आज बच्चों हम चालकता पर तनुता के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। चालकता पर तनुता का प्रभाव। चालकता पर तनुता का प्रभाव। ठीक है। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस। ठीक है। एक्चुअली चालकता होती क्या है? विलयनों की चालकता आयनों के कारण होती है। आयन जो होते हैं वो चालकता में अपना योगदान देते हैं। ठीक है। तो अगर विलयन में आयन्स की मात्रा बढ़ेगी तो चालकता भी बढ़ेगी। ठीक है। तो जब हम किसी विद्युत अपघट्य के विलयन का तनुकरण करते हैं, उसमें और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर मिलाते हैं, जल मिलाते हैं, तो उसका वियोजन बढ़ता है। या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि उसकी अंतर आयनिक दूरी बढ़ती है, जिससे कि आकर्षण कम होता है और आयन जो होते हैं फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है। और फ्रीली मूव करने से वे धारा में या चालकता में पूर्ण योगदान देते हैं, जिससे कि जब हम मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता की बात करें तो मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता का मान तनुकरण करने पर बढ़ता है। ठीक है। द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और द मोलर कंडक्टेंस विल बी इंक्रीज विद द डाइल्यूशन। ठीक है। अब जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि मोलर चालकता होती क्या है? मोलर चालकता होती है एक मोल पदार्थ के विलयन से प्राप्त होने वाले आयन जितना चालकता में योगदान देते हैं, ठीक है, वो मोलर चालकता कहलाती है। इसी प्रकार से 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य से प्राप्त होने वाले आयनों के कारण जो चालकता होती है उसको हम तुल्यांकी चालकता कहते हैं। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मोलर कंडक्टेंस इज ड्यू टू आयन्स ऑब्टेन्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सिमिलरली इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज ड्यू टू आयन्स ऑब्टेन्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। और इन चालकताओं के लिए हमने सूत्र की स्थापना की थी और सूत्रों को समझा था कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होती है वो लैम्डा ई इक्वल टू होती है कप्पा इंटू वी, जहाँ पर वी वे वॉल्यूम है जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ खुला हुआ है। इसी तरीके से मोलर कंडक्टेंस कैप एम इक्वल टू कप्पा इंटू वी, जहाँ पर वी वह आयतन है जिसमें कि 1 मोल पदार्थ घुला हुआ है बच्चों। ठीक है। तो यहाँ हम इन दोनों संबंध के द्वारा हम चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में हम पता लगा सकते हैं बच्चों। ठीक है। इसके बारे में हम पता लगा सकते हैं कि कितना प्रभावी या कितना प्रभाव होता है तनुता का चालकता पर। ठीक है। देखिएगा कि ये जो तुल्यांकी चालकता है, ठीक है ना, जब हम जैसे हमारे पास एक पात्र है और उसमें हमने 1 ग्राम तुल्यांक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बना रखा है, तो इसमें जितने भी 1 ग्राम तुल्यांक इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस हमें मिलेंगे इससे, और वह आयंस जो चालकता में योगदान करेंगे उसको हम कहेंगे तुल्यांकी चालकता। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम 1 मोल यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट लें तो उसके कारण जो आयंस जो चालकता में योगदान करेंगे उसको हम कहेंगे मोलर चालकता कैप है। ठीक है। तो जब हम तनुकरण करते हैं या जैसा कि मैंने बताया इलेक्ट्रोलाइट में और हम वाटर मिलाते हैं, तनु करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं, तो फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि इंटर आयोनिक डिस्टेंस बढ़ने से आयनों का फ्रीली मूवमेंट बढ़ता है और चालकता भी बढ़ती है। तो हम ये कह सकते हैं इन दोनों इक्वेशन से कि V का मान देखिएगा यहाँ पर 2 चीज़ें, एक तो जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो V का मान बढ़ता है, V का मान बढ़ने से कप्पा और V दोनों का प्रोडक्ट बढ़ता है, इसलिए लैम्डा ई या कैप एम का मान बढ़ता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम अलग अलग व्याख्या करेंगे बच्चों कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं, जब हम डाइल्यूशन का मतलब जब हम तनुकरण करते हैं या एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर और मिलाते हैं सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में, तो होता क्या है, जैसे यहाँ पर हम देखें कि
ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है, पूरा पात्र में भरा हुआ है, और हमें कल्पना करें कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम पर हम इमेजिन करते हैं कि सपोज करो यहाँ 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का सॉल्यूशन जो इसमें, और टोटल सॉल्यूशन जो इस तरीके से भरा है। अब जब हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर मिला देते हैं तो होता क्या है कि जो टोटल V बढ़ता है ना, और उसके साथ क्या होता है कि जब हम यहाँ पर वाटर ऐड करते हैं तो इसके अंदर जो हमने वाटर ऐड किया है वो इसमें इस क्यूब में प्रवेश करेगा और इसमें जो आयंस हैं उसको बाहर निकाल देगा, ठीक है ना। तो हम ये कहते हैं कि जो कप्पा होती है ना वो इस 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले विलयन से संबंधित चालकता होती है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले सॉल्यूशन की जो चालकता होती है वो कप्पा होती है, या 1 ml सॉल्यूशन की जो चालकता होती है उसे हम कप्पा कहते हैं, ठीक है ना, कंडक्टेंस पर ml, ठीक है ना, नॉन एज कप्पा और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो यहाँ पर जो कप्पा है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में जो आयन होंगे है ना, उनके कारण जो चालकता होगी वो कप्पा होगी। जब हम डाइल्यूशन करते हैं, हम ऐसा वाटर मिलाते हैं, कंडक्टिविटी वाटर, जिसकी खुद की कोई चालकता नहीं होती, और जब वाटर हम मिला देते हैं तो वे क्या करता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब वाला जो आयतन है उससे आयनों की संख्या को घटा देता है। सपोज करो कि डाइल्यूशन से पहले यहाँ पर 10 आयन थे जो कि चालकता में योगदान कर रहे थे, और इन 10 आयनों के कारण जो चालकता थी वो कप्पा थी। पर जैसे ही हमने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर मिलाया, डाइल्यूशन किया, तो आयंस इस 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम से आयन निकलकर बाहर आ गए। सपोज करो यहाँ जो 4 आयंस निकलकर बाहर आ गए, अब इसमें 6 आयन ही रह गए, तो अब 6 आयन के कारण जो कंडक्टिविटी होगी वो कप्पा होगी। अरे बात समझ में, तो टोटल वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा, ठीक है ना, पर कप्पा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो तनुकरण करने से क्या होता है कि कप्पा के मान में कमी होती है, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है या कंडक्टिविटी है वो कम हो जाती है, घट जाती है, कप्पा की वैल्यू घट जाती है विद डाइल्यूशन। तनुकरण करने पर कप्पा का मान घट जाता है बच्चों, ठीक है, समझ में आ रही है बात। जबकि लैम्डा ई या केप एम का मान बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब देखो V तो बढ़ रहा है, कप्पा कम हो रहा है, पर जिस अनुपात में कप्पा कम होता है उससे अधिक अनुपात में V बढ़ता है, तो रिजल्ट ये निकलता है कि दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो बढ़ जाता है। इसलिए विद डाइल्यूशन इन दोनों का प्रोडक्ट बढ़ जाता है। तो हम कहते हैं कि जब तनुकरण कराते हैं या डाइल्यूशन कराते हैं तो लैम्डा ई और लैम्डा एम का मान बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई तनुकरण करने पर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपका आंसर होगा तनुकरण करने पर कप्पा का मान घटता है, जबकि लैम्डा ई और लैम्डा एम का मान बढ़ता है, क्योंकि V बढ़ता है। तो यहाँ पर V एक कारक तो बढ़ता है, एक कारक घटता है, पर जिस अनुपात में V बढ़ता है उससे कम अनुपात में कप्पा घटता है। फलत है दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो बढ़ जाता है, इस लैम्डा ई और लैम्डा एम का मान बढ़ जाता है। जब हम इसमें बहुत सारा डाइल्यूशन कर देते हैं, जिसको हम अनंत तनुता कहते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देते हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा कि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते जाएंगे लैम्डा ई लैम्डा एम बढ़ता जाएगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि लैम्डा ई या लैम्डा एम का मान बढ़ना बंद हो जाएगा। जब बंद हो जाएगा तो हम उसको बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू, या फिर हम उसको बोलते हैं अनंत अनुता पर चालकता। और अनंत अनुता पर जो चालकता होती है उसको हम कहते हैं लैम्डा इन्फिनिटी या केप इन्फिनिटी, ठीक है ना। ये अनंत अनुता पर जो चालकता होती है ये फिक्स हो जाती है, और इसके बाद जो है चालकता का मान बढ़ना बंद हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इस स्थिति में जिस अनुपात में कप्पा कम होता है उसी अनुपात में V बढ़ता है, और दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, और अनंत अनुता के बाद चालकता में कोई वृद्धि नहीं होती, ठीक है ना। तो इसको हम इनकी लिमिटिंग वैल्यू भी कहते हैं, सीमांत मान भी कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम तनुता पर, ठीक है, चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है, हम इसकी व्याख्या आसानी से कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये था चालकता पर तनुता का प्रभाव, जो कि परीक्षा में कई बार पूछा गया है बच्चों। तो इसको हम अलग पहले तो हम जो है कप्पा पर प्रभाव देखेंगे, ठीक है ना, और फिर जो है कप्पा इंटू V के प्रभाव को हम प्रदर्शित करते हुए हम लैम्डा ई और लैम्डा एम
का मान किस तरीके से अनंत अनुताप पर बढ़कर लैम्डा इन्फिनिटी या के इन्फिनिटी हो जाता है, इसको हम समझाएंगे बच्चों। धन्यवाद।